सीतापति रामचंद्र की जय। श्री राम शरण्यम मम। राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद। सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद। बड़ा प्यारा दोहा है। राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद। सुमिरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। इसका भाव ये है कि श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है और सब प्रकार के श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सब सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैसे कोई चीज हथेली पर रखी हो और पग पग परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम एवं माता सीता जी की कृपा सदैव सदैव हम सभी पर बनी रहे, सभी इंसान पर बनी रहती है और बनी रहे। यही हमें प्रभु राम से वंदना करनी चाहिए। श्री राम शरणयम। हे प्रभु राम, सदैव आपकी शरण रहें, आपकी हम पर सदैव कृपा बनी रहे। आप बनाए रखते हैं, इसी प्रकार मंगल रखिए और कृपा बनाए रखिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसका भाव ये है, इसका मतलब ये है, सार ये है, पूरे संसार में राम का निवास है। सब में भगवान राम हैं। पूरे संसार में राम का निवास है और सब में भगवान प्रभु परमोत्तम राम हैं। हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है। सिया राम मैं सब जग जानी, पहली लाइन का अर्थ है पूरे संसार में राम का निवास है, सब में भगवान राम है। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, दूसरी लाइन का अर्थ है राम हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान ने एक ये भी बड़ा अच्छा सा कहा, होइए वही राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होइए सोई जो राम रचि राखा, जो राम लिखे वही तो होता ही है। होइए वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इसका मतलब ये है, जो कुछ राम ने रचा है, रच रखा है, वही होगा। तर्क करने से कौन शाखा बढ़ सकती है, कौन शाखा डाल बढ़ सकती है, विस्तार हो सकता है, बढ़ावा हो सकता है। जो प्रभु ने किया वही होगा, इसमें हम कोई कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि नाम का जपने लगे और सती कहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे।
अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। कहते हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। कहते हैं राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। नामदेव व्यक्ति एक कथा है दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वैष्णव मत के अनुसार से कहते नामदेव के मन में बचपन से ही इनके परिवार के माध्यम से भगवान विट्ठल की भक्ति थी और जग गई। उनकी एक व्यक्ति कथा खूब फैल रही थी। पंढरपुर नामक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसने अपने यहाँ तुलादान का आयोजन कराया। इस उत्सव में वो खुद के वजन का सोना तौल कर लोगों को दान देता। उसके यहाँ दूर दूर से लोग सोना लेने आए और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने लोगों से पूछा कि नगर में कोई रह तो नहीं गया। तो कुछ लोगों ने बताया कि संत नामदेव की आयोजन में नहीं आए हैं, वो ईश्वर के परम भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा कि ऐसा ही हो नहीं सकता, कोई उसके हाथ से सोना दान ना लेना चाहे। उसने अपने लोगों से कहा कि संत नामदेव को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आए। सेठ ने लोग जब संत नामदेव के पास पहुँचे तो वे सारी बात सुनकर बोले, स्वर्ण दान उनको दो जो उनमें इच्छा करें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लोग वापस लौट गए किंतु सेठ नहीं माना और उसने फिर भेजा। संत नामदेव ने 2 बार उनका आग्रह ठुकराया किंतु जब वे तीसरी बार भी नहीं माने उनके द्वार पहुँचे तो संत समझ गए कि सेठ की दान भावना नहीं अहंकार बोल रहा है। अतः वे साथ चल दिए। वहाँ पहुंचकर सेठ बोले, तुम निश्चित रूप से ईश्वर के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो, बताओ मुझसे क्या चाहते हो। सेठ ने कहा, मेरे स्वर्ण दान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया, अब जो भी मुझे देने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है मैं बताता हूँ, उस बराबर तौल दो। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को श्री विष्णु की प्रिय तुलसी अति प्रिय थी। उसने तुलसी के पत्ते पर राम नाम का शीर्षक लिखकर सेठ को वो तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे देना। सेठ ने हर्ष तुलसी पत्र को तराजू पर रख सोना तौलने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तुलसी पत्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ गया। अब सेठ ने 7-8 मन सोना तोलने वाला तराजू मंगवाया किंतु अब वो निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास जमा सारा सोना तराजू के एक पलड़े में आ गया, लेकिन तुलसी पत्र के बराबर न हो सका। सेठ बहुत लज्जित था। उसे नामदेव का संदेश समझ आ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर संत नामदेव ने उसे समझाया, मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर क्या करूँगा। ये धन राम नाम के धन की बराबरी नहीं कर सकता। यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की महिमा आज अपनी आंखों से देख ली, इसलिए आज से तुम इस धन को गले में हमेशा पहनना और हमेशा राम नाम जपते रहना। वो कहकर नामदेव जी ने उसके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस से भर गई, भीग गई। तभी तो भगवान कहते हैं कि दुख सुख की छाया है, जो सुख को मांगता है वो दुख को भी मांग रहा है, जानकर नहीं मांगता। क्योंकि कोई दुख को नहीं मांगता फिर भी उसे पता नहीं है कि वो मांगे या ना मांगे। सुख मांगने से दुख जरूर मिलता है, नियंत्रण मिल जाता है, दुख पीछे आता है, सुख सामने दिखाई देता है। जब भेंट होती है तो थोड़ी देर में सुख बिखर जाता है और दुख हाथ में आ जाता है। कहते हैं, सो न राम प्रेम बिन जानू। कहते राम प्रेम की ही ओर संकेत किया, बस राम प्रेम कृपा पूर्ण राम सुप्रेम पियासु। इसलिए जहाँ वंश अर्जुन कहने लगे अपने को अमर करना चाहते हो तो वहाँ यशंत का लक्ष्य दूसरों को प्रेमाव्रत का दान देकर अमर बनाना है। इसलिए मुनिवर ने आमंत्रित किया, राम भक्त अब अतिशय भावुं प्रेम जैसे उपलब्ध पदार्थ को वसुधा में प्रत्येक वाणी के लिए सुलभ बना देने का है। महापुरुष की तुलना दूसरों से की
पी कैसे जाए। स्वयं परम कर्मठ उदार शिरोमणि भी प्रसन्न होकर मोक्ष का ही दान करते हैं, पर मोक्ष प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। प्रभु का दर्शन का फल स्वरूप की प्राप्ति है। मन दर्शन फल परम अनुपा है। जीव भावनी सहज स्वरूपा, पर जैसे दृढ़ सहज का कर्णधार के बिना समुद्र में डूब सकता है या बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मुक्ति के साथ उछलता अभिमान आदि में आ जाते हैं और प्रायः पुनः पतन ज्ञान मान लिया जाता है। भर हानि भक्त इनादी ते पै सुलभ पद परत देखत हरि। इसलिए भक्त चूड़ामणि ने कहा, सोह न परम प्रेम बिनु जानू, करनाधार बिनु जिम जल यानू। स्थूल रूप से 4 ही फलों को पुरुषार्थ माना गया है, पर भावुक प्रेम से को चरम स्वीकार किया गया। इसलिए मुनि भारद्वाज ने प्रभु दर्शन का भी फल भरत दर्शन स्वीकार किया। मोक्ष उपलब्धि साधनों द्वारा संभव है, भले ही वो अज्ञान निवृत्ति के रूप में हो, पर ये संत दर्शाते हैं कि प्रभु की कृपा ही का परिणाम है। साध्य लक्ष्य जब द्रवित दीन दयालु राघव साध संगत भयो। भगवान कहते हैं, कुदरत के तो सभी दोष हैं। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख आया। वो भागकर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश होकर और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने 2 दोस्त बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे किसी का भला करो या छोड़ के जाओ, है तो किसी का भला करो। कहते राम नाम की तो ताकत ही महान है। राम नाम की लूट है, लूचा चाहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। कहते राम नाम के बराबर कुछ नहीं, लूटा चाहो सो लूट लो, प्राप्त कर लो, प्राण निकल जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहते एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास आकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है। बाबा ने अंग्रेज पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है। अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा ने कहा, बोले ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया। बाबा बोले, ये आपको किसने दिया। अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी। बाबा बड़ा कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती। बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता। अंग्रेज पेड़ पर बैठी चिड़िया को गोली मारी और वो नीचे गिर पड़ी। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पंछी को अपनी माला से छुआ और राम राम कहा। अपने स्थान पर चिड़िया जाकर बैठ गई। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम की ताकत के दर्शन हो गए। उसने भी भगवान की राम की दीक्षा ली और हरि राम की महिमा का में रंग गया। हरि नाम की महिमा में रंग गया। तभी कहते हैं राम नाम की लूट है, लूटा चाहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं, जासु राम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि कर नर ज्ञानी। जात नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ये सुंदरकांड की चौपाई है। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। सुंदरकांड की है। इसका भावार्थ ये है कि शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, जन्म बंधन को काट डालते हैं। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। हनुमान जी ने
प्रभु का कार्य समझकर लंका में अपने को बंधवाया था, वरना राम के कहीं इनको कोई बांध सकता था? कोई नहीं बांध सकता था। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। राम लखन दशरथ के बेटा, राम लखन दशरथ के रावण भेजा मातारी ने। भजन करो जिंदगानी में। राम लखन दशरथ के बेटा बन भेजे मातारी में। भजन करो जिंदगानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी भजन करो जिंदगानी में। श्री राम जी नाव में बैठे, श्री नाव में बैठे। श्री राम जी नाव में बैठे, नाव छोड़ दे पानी में। भजन करो जिंदगानी श्री राम जी नाव में बैठे, नाव छोड़ दिया पानी में। भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। पंचवटी में सिया चुराए, पंचवटी में सिया चुराए। सिया पहुँच गई पानी में, पंचवटी में सिया चुराई। सिया पहुँच गई पानी में। भजन करो जिंदगानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। सीता जी की सुध लेने को, सीता माँ की सुध लेने हनुमत पहुँचे पानी में। सीता माँ की सुध लेने को हनुमत पहुँचे पानी में। भजन करो जिंदगानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, सारी पानी में। भजन करो जिंदगानी में, भजन करो जिंदगानी में। हनुमत जी ने लंका जलाया, हनुमान ने लंका जला पूछ बुझाया पानी में। हनुमत जी ने लंका जला पूछ बुझाया पानी में। भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी। हनुमान ने करी लड़ाई, हनुमान ने करी लड़ाई। हनुमान जी ने करी लड़ाई, आया पसीना पानी में। भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी। एक बूंद गिरी मछली के मुख, एक बूंद गिरी मछली के मुख में, ठहर गया पानी में। एक बूंद गिरी मछली के मुख, ठहर गया पानी में। भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। भजन करो जिंदगानी में। मैं श्री राम ने करी लड़ाई, श्री राम करी लड़ाई। फूल बनवाया पानी में। भजन करो जिंदगानी में। श्री राम जी ने चढ़ाई फूल बनाया पानी में। भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। सारी दुनिया पानी में, भजन करो जिंदगानी में। बोलो श्यामा रामचंद्र की।